नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। दरअसल कांग्रेस कर्नाटक में राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस कैंडिडेट सैयद नसीर हुसैन की जीत के बाद नारे लगाने पर विवाद खड़ा हो गया है। भाजपा का आरोप है कि हुसैन के समर्थकों ने मतगणना केंद्र से बाहर आने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा है कि यह मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री की तुष्टीकरण की राजनीति के खतरनाक खेल खेला जा रहा है और उसी का नतीजा है और इसने देश विरोधी तत्वों और देश को टुकड़े टुकड़े में बांट दिया है। यानी कि एक नारे से पूरा यहाँ पर बवाल मचता नजर आ रहा है। वहीं भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी एक वीडियो शेयर किया है। उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की राजनीति सचिव नसीर हुसैन के कर्नाटक से राज्यसभा चुनाव जीतने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। पाकिस्तान को लेकर कांग्रेस का जुनून खतरनाक है। ये भारत को विभाजन की ओर ले जा रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी कहा है कि आज विधानसभा में कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा चुनाव में नसीर हुसैन की जीत के बाद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा पाकिस्तान समर्थक नारे लगाए गए हैं। यानी कि अब कांग्रेस इसको मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि नसीर हुसैन जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगाए गए हैं, ऐसा कांग्रेस दावा करती नजर आ रही है। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी का आरोप है, कांग्रेस का यह भी कहना है कि ये फेक न्यूज है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अपने दावे पर डटी हुई है और कह रही है कि नारे लगाए गए हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के। चलिए इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। वेद प्रकाश शास्त्री जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खेमराज जोशी जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। अरमान कबीर जी हमारे साथ प्रवक्ता AIMA के जुड़ चुके हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम एसोसिएशन के और यानी कि माइनॉरिटी एसोसिएशन के। शेर मोहम्मद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष मेव पंचायत राजस्थान से। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का देश न्यूज में। सबसे पहले मैं आऊंगी शेर मोहम्मद जी आपके पास। आपसे जानना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि नारे लगाए गए हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, वहीं कांग्रेस इसको मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि बिल्कुल भी ये नारे नहीं लगाए गए हैं, पाकिस्तान शब्द हम नहीं बोलना चाह रहे हैं, हम नारे क्यों लगाएं, ऐसा कांग्रेस कह रही है। अब यहाँ पर असमंजस की स्थिति बनी है क्योंकि एक वीडियो सामने आया है, उस वीडियो में ऑडियो तो यही सुनाई दे रहा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद, उसके आजू बाजू और भी नारे लग रहे हैं बैकग्राउंड में, लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे जरूर उसमें सुनाई दे रहे हैं। अब इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने उस वीडियो को भी, उस ऑडियो को भी बहुत अच्छे से सुना है जी। उसमें कहीं पर भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे का सवाल ही नहीं उठता। अगर नासिर हुसैन साहब जिंदाबाद बोल रहे हैं और ये साहब को भी पाकिस्तान से जोड़ देते हैं, तो इसका हमारे पास इनके दिलो दिमाग में एक ही चीज घुसी हुई है, पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत क्यों है इन लोगों को कि हर चीज को ये पाकिस्तान से जोड़ देते हैं। अगर कुछ भी कोई बात, कोई मुसलमान अपना अधिकार की बात भी अगर हमारे इस मुल्क में रखता है तो उसको पाकिस्तान से जोड़ते हैं। इनको कहीं पर मैं गारंटी के साथ इस बात को कह सकता हूं, और आप जो बोल रही हैं कि सब सुनाई दे रहा है, तो कहीं पर भी किसी भी तरह से उस ऑडियो में कहीं पाकिस्तान जिंदाबाद की आवाज ही नहीं है, पाकिस्तान जैसा वर्ड यूज ही नहीं किया। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर सुनाना नहीं चाह रही थी बार बार पाकिस्तान जिंदाबाद, और मैं बोलना भी नहीं चाह रही हूँ बार बार, लेकिन इसकी वजह से मैंने उस ऑडियो को यहाँ पर रखा नहीं तो मैं जरूर रखती और मैं जरूर सुनाती। हो सकता है, मैंने सुना है, हो सकता है आपके पास कोई और ऑडियो गया हो। बिल्कुल जी, वही जो भारतीय जनता पार्टी ने ट्वीट किया है, मैंने वही उसको देखा, सुना है, अच्छे से सुना है, एक बार नहीं 10 बार सुना है। कहीं पर कोई मतलब नहीं है, लेकिन इन लोगों को तो इशूज बनाने हैं और अनावश्यक पाकिस्तान का नाम जोड़ना है मुसलमानों के साथ, हमारे मुल्क के मुसलमानों को पाकिस्तान से जोड़ना इनका मकसद है। चुनाव आ रहे हैं, चुनाव में इनको किसी भी तरह से कोई ना कोई, क्योंकि वो जो जीता है वो उम्मीदवार भी मुसलमान है, तो इनको तो मुसलमान के ऊपर उंगली उठाने से मतलब है और इनका कोई मकसद नहीं है। ठीक है, चलिए वेद प्रकाश शास्त्री जी, वो वीडियो आपने भी देखा होगा, ऑडियो आपने भी सुनी होगी, और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं, और अभी शेर मोहम्मद जी कह रहे हैं कहीं से कहीं तक वो ऑडियो में उनको ये नहीं सुनाई दिया पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या कहेंगे? देखिए स्नेहा जी कि
कांग्रेस की तो सदैव से पॉलिसी रही है पाकिस्तान परस्त। उन्होंने ही देश का बंटवारा करके एक नए मुल्क की स्थापना कराई। तो उनका जो प्रेम है वो देश की जनता से छुपा हुआ नहीं है। यहां बात हम हिंदू मुसलमान की नहीं करते हैं। अगर कांग्रेस की सरकार में जीत के बाद जश्न के रूप में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, देश की मीडिया सुन रही है, देश का आवाम सुन रहा है, और अगर कुछ चंद लोगों को सुनाई नहीं देता है तो ये उनकी अपनी समस्या है। इसमें भारतीय जनता पार्टी तो उसका विरोध कर रही है कि भाई जो नारे लगाए गए हैं ये गलत है, ये नारे नहीं लगाए जाने चाहिए थे, ये देश विरोधी नारे हैं। जिन लोगों ने ये नारे लगाए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, और हम बाकायदा पुलिस में जाकर के एफआईआर हम कर रहे हैं और उसकी जांच की मांग कर रहे हैं और उस पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब अगर कुछ लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है और देश का मीडिया सुन रहा है, देश का आम आवाम सुन रहा है, तो ये न सुनने वालों की अपनी समस्या हो सकती है। हमारी ये मांग है, भारतीय जनता पार्टी की मांग है और देश की जनता की मांग है कि जिन लोगों ने ये नारे लगाए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इस तरीके के नारे भविष्य में न लगे, इसको भी सुनिश्चित किया जाए। और कांग्रेस स्पष्ट करे कि आखिर इस तरीके के नारे जश्न के बाद कैसे लगाए गए, इसका कौन जिम्मेदार है। हम तो सीधे तौर पर कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हैं। ठीक है, चलिए खेमराज जोशी जी से हम पूछेंगे, लेकिन उसके पहले मैं अरमान कबीर जी आपके पास आऊंगी। आप भी ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन के प्रवक्ता हैं, बेहतरीन तरीके से बता पाएंगे कि आखिर आपने अगर ऑडियो सुना होगा, वीडियो देखा होगा, तो आपको समझ में आया होगा कि वहां पर हुआ क्या है। मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। देखिए, देश में ना कुछ लोग हैं जिन्हें हरा झंडा, कोई भी हरा झंडा उन्हें पाकिस्तान का झंडा नजर आता है। ऐसे लोगों को कहा जाता है कि ये लोग प्याज को भी बम समझते हैं। यही हाल है भारतीय जनता पार्टी के कुछ लीडरों का। ठीक है, और इन्हें सिर्फ एक बहाना चाहिए। मैंने वीडियो को बहुत अच्छे से सुना है, उस वीडियो में जरा सा भी सत्यापन हो रहा होता तो जिस चैनल ने रिपब्लिक भारत, मैं एक चैनल का नाम ले रहा हूं, उस चैनल ने इस वीडियो को सबसे पहले दिखाया और उसकी ही वीडियो आई है। अगर उसमें जरा सा भी सत्यापन रह रहा होता तो ये सारा दिन 2-4 मौलानाओं को बैठा करके उनको लताड़ रहे होते ये लोग। बिल्कुल ठीक है। और जिस तरह से ये लोग मुस्लिम कम्युनिटी पर शक करते हैं, इन्हें शक जगविंदर सिंह पर नहीं होता है जो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। सतेंद्र सिवाल पर जो एम्बेसी में रह करके की जासूसी कर रहे थे, आईएसआईएस की जासूसी कर रहे थे, उन पर इनका सवाल नहीं होता है। ठीक है, और आप अगर लिस्ट निकाल लेंगे, नहीं, आप मेरी बात को समझिए। अगर आप लिस्ट निकाल लेंगे स्नेहा जी, तो कितने मुसलमानों ने देश के साथ गद्दारी की है, कितने मुसलमान हनी ट्रैप के चक्कर में फंसे हैं। वेद प्रकाश जी, लिस्ट निकालिए कभी, आपको पता चलेगा मुसलमानों के रग रग में वतन परस्ती भरी हुई है। ये विश्वास आप कब करेंगे हमें समझ में नहीं आता। पाकिस्तान का नाम यहाँ के मुसलमानों से ज्यादा आप लोग लेते हैं। आपका राजनीति यहाँ पाकिस्तान से चलता है। जिस कांग्रेस पार्टी के नाम ले रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, कांग्रेस पार्टी से। लेकिन आप याद रखिएगा कि जिसे बंटवारे का वो एक काला दिन है जो हमारा देश बटा। ठीक है, और जो लोग रह गए उनको चॉइस था कि यहाँ रहने का, जो जिनके अंदर देशभक्ति बची थी वही हिंदुस्तान में रहा, जो गद्दार थे वो पाकिस्तान में चले गए और बाद में इसी कांग्रेस ने उस पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर दिए। आप लोगों ने क्या किया है? ठीक है, आपके रहते हुए हमारे 42 जवान पुलवामा में शहीद हो गए, जिसकी जांच अभी तक आपने पूरी नहीं करवाई। ठीक है, चलिए मैं वेद प्रकाश जी से इसका जवाब लूंगी, लेकिन उसके पहले जी मैं आऊंगी वेद प्रकाश जी आपके पास, लेकिन खेमराज जोशी जी देवेंद्र सिंह पर जवाब दीजिएगा, देवेंद्र सिंह पर। ठीक है, और ये 4 फरवरी का केस है सतेंद्र सिवाल का, उसका भी जवाब दीजिएगा। ठीक है, ये किस कम्युनिटी से बिलोंग करता था? ठीक है, खेमराज जोशी जी, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि नारे लगाए गए हैं, कांग्रेस इसको नकारती हुई नजर आ रही है। ऑडियो ऐसा क्यों हो रहा है कि ऑडियो अलग अलग मिल रहे हैं क्या लोगों के पास? क्योंकि मेरे पास एक ऑडियो सामने आया है, उसमें साफ सुनाई दे रहा है जो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद। तो हो सकता है ऑडियो अलग अलग जा रहे होंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर निष्पक्ष तौर पर बात करने आई हूँ और अरमान जी और शेर मोहम्मद जी,
मेरे को अच्छे से सुनाई दिया है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं। हो सकता है आपके पास कोई और ऑडियो गया हो या अलग अलग स्ट्रीम के जरिए ऑडियो मिला हो। पूरी जिंदगी मैं पिछले 15 साल से राजनीति जीवन जी रहा हूँ, आज तक किसी एक मुसलमान को पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हुए नहीं देखा। ठीक है, आवाज कट रही है आप लोगों की। चलिए ठीक है जी, खेमराज जी बोलिए आप। जी ये उस समय आपको समझ में नहीं आ रहा था, ये काम जो है जिसमें पाकिस्तान के नारे लगाए, कर्नाटक के विधानसभा सभी एक साथ बोलेंगे तो क्या कंफ्यूजन कानूनी में, सभी एक साथ मत बोलिए। पूरी दुनिया याद आ रही है। इसमें पाकिस्तान तेज आवाज में आप सभी एक साथ बोलेंगे तो किसी की बात नहीं समझ में आ रही है। विरोधी नारे लगाएंगे, उसका जबरदस्त विरोध किया जाएगा। वेद प्रकाश जी, जी शेर मोहम्मद जी और अरमान कबीर जी, आज ये मैं अभी आप लोगों से अनुरोध करूंगी, मैं अभी खेमराज जी से बात करना चाहूंगी। जी खेमराज जी बोलिए, मैं सबके पास एक एक करके आऊंगी। जी खेमराज जी बताइए। जी हमारा कहना यह है कि जैसे आज भाजपा कह रही है कि पाकिस्तान के नारे लगाए, वो काम क्या भाजपा का काम है या पुलिस का इन्वेस्टिगेशन है? वो तो पुलिस डिपार्टमेंट करेगा, उसका इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस होती है और तमाम संस्थाएं होती हैं। आज भाजपा के यही लोगों को ऐसा कहने की जरूरत क्या हो रही है कि वहां पाकिस्तान के नारे लगाए? तो पुलिस जांच करेगी, भाजपा क्यों, भाजपा पुलिस डिपार्टमेंट जांच करेगी तो पुलिस उसका इन्वेस्टिगेशन करेगी। और भाजपा वाले पहले ही इतना र्यूमर क्यों फैला दे, इतना ऐसा कैसे कह दे रहे? आप कैसे कह सकते हैं अभी तक वहां की की प्रक्रिया क्यों नहीं आई है? ठीक है वेद प्रकाश जी, अब आपसे जवाब भाजपा चाहूंगी। एक र्यूमर फैलाना चाहती है। ठीक है जी वेद प्रकाश जी। कांग्रेस इस पक्ष में है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के जो लोग नारे लगा रहे हैं उनकी पक्षधर है कांग्रेस, और इसलिए कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को वो नारे सुनाई दे रहे हैं या पूरे देश को नारे सुनाई दे रहे हैं। जिस समय विधानसभा में नारे लगाए गए और मीडिया में जब वो बात आई तो उसका केवल भारतीय जनता पार्टी ने लगाए करके, या आपके कानों में भी वो आवाज आ रही है, आपको पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे आपके कान में नहीं सुनाई दे रहे हैं। आप जिस तरीके से पाकिस्तान परस्त की राजनीति कर रहे हैं, पूरा देश इसको देख रहा है। आप चिंता मत करिए कि 2024 में आपको पता चल जाएगा। वो तो जिसे वो करेगी, क्या होते हैं संगठन है। चलिए ठीक है, संगठन वही क्यों कह रहे? ठीक है वेद प्रकाश जी। अरे जब मैंने आरोप लगाया है, FIR कराई है, पुलिस जांच करेगी, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आज पुलिस जांच करेगी, पुलिस करेगी, ठीक है, सभी एक साथ मत बोलिएगा प्लीज, मैं आपसे अनुरोध करूंगी। इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं, वो जांच करेंगी और जांच करके जब तथ्य सामने आएंगे तब आपसे इस बात का डिबेट होगा। ऐसा नहीं आपके कहने से ये बात हो जाएगी। और नसीर खान आप जिसने FIR किया उनके ऊपर मानहानि का केस भी किया जाएगा। निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। आप पहले इंतजार तो करिए, आज तो स्वीकार करिए हाँ वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं। आप ये कहिए हाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, हम जांच की मांग कर रहे हैं। चलिए ठीक है, जांच की मांग करिए, ठीक है, चलिए ठीक है। मेरा ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। शेर मोहम्मद जी के पास जाऊंगी मैं। एक साथ सभी लोग मत बोलिए। वेद प्रकाश जी, खेमराज जी, इस तरीके की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। मैं एक सवाल मेरा यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है, मैं जानना चाहूंगी शेर मोहम्मद जी और अरमान कबीर जी, बात यहाँ पर नारे की है, किसी ने यहाँ पर मुसलमान पक्ष को थोड़ी टारगेट किया है। कोई ये थोड़ी बोल रहा है कि किसी मुसलमान ने नारे लगाए हैं, ऐसा तो किसी ने नहीं बोला। तो फिर इसमें भड़कने की कोई आवश्यकता नहीं। हो सकता है किसी हिंदू समुदाय, किसी और समुदाय ने लगाए हो नारे। नहीं मैम, भड़क नहीं रहे, सवाल का जवाब दे रहे हैं। किसी ने नहीं बोला, मैंने थोड़ी बोला है। टारगेट क्योंकि मुसलमान सांसद बना है और उसके जिंदाबाद के मुसलमान के नारे लगाए गए। नासिर साहब जिंदाबाद के नारे लगे, उसको पाकिस्तान में जोड़ दिया गया। तकलीफ क्यों नहीं होगी? अरे आप तकलीफ क्यों नहीं होगी? किसी ने,
मैं जानना चाहूंगी अरमान कबीर जी, वेद प्रकाश जी आपके पास आऊंगी मैं। हम मानने को तैयार नहीं है, गलत बात है, गलत बात है, आरोप लगाते हैं। किसी की आवाज नहीं आ पा रही जांच होनी चाहिए। तो ये किसने कहा? और आर भारत देश मैं अरमान कबीर जी, जो उसको दिखा रहा है, अरमान कबीर जी, उस चैनल के पास अफवाह फैलाने के अलावा काम ही नहीं है। ठीक है वेद प्रकाश जी, वेद प्रकाश जी लगाए गए हैं, मैं आऊंगी। जांच होनी चाहिए। आप अपने ऊपर लेबल चिपकाए। ठीक है, चलिए ठीक है वेद प्रकाश जी मैं आऊंगी आपके पास। मैं अभी अरमान कबीर जी से जानना चाहूंगी, क्या किसी ने ऐसा स्पेसिफाई किया है क्या अरमान कबीर जी? पूरी तरह भ्रमित करते हैं लोगों को। किसी ने क्या ऐसा स्पेसिफिकेशन दिया है क्या? वेद प्रकाश जी और शेर मोहम्मद जी, मुझे ऑडियो आप लोग को डाउन करवाना पड़ेगा अगर आप। जिसने भी लगाए हो जनता पार्टी झूठ के प्लेन के अलावा कुछ है ही नहीं। ठीक है, मैं आऊंगी एक एक करके, आप लोग एक साथ बोलेंगे तो किसी की आवाज नहीं सुनाई देगी। जी अरमान कबीर जी बताइए। जी मैं जानना चाह रही हूँ कि स्पेसिफिक किसी ने थोड़ी एक समुदाय को थोड़ी कुछ बोला है कि मुसलमानों ने नारे लगाए हैं। कोई भी समुदाय का व्यक्ति हो सकता है, वहां पर माहौल बिगाड़ने की भी कोशिश कर सकता है, कोई भी हो सकता है। तो इस पर इतना ज्यादा यानी कि एक अपने ऊपर पर्टिकुलर लेने की क्या आवश्यकता है? स्नेहा जी आपकी बात मैं समझ गया। क्या मैंने अपने वक्तव्य में एक बार भी कहा कि वहां किसी मुसलमान ने वहां ये नारा नहीं लगाया? नहीं, लेकिन बार बार जिक्र हो रहा है ना। लेकिन हमारा बोलना मतलब हम मुसलमान के डिफेंस में है। नहीं आपका नहीं बिल्कुल नहीं। आप देखिए, मैं यहाँ पर आपको लाई हूँ, मैं आपको पैनल में बैठाया, मतलब मैं आपका भी यहाँ पर पक्ष चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पर ना मैंने इस्तेमाल किया, न किसी और ने, मीडिया चैनल ने, किसी ने इस्तेमाल नहीं किया होगा शायद कि किसी मुसलमान ने नारे लगाए हैं। हो सकता है कोई हिंदू समुदाय का हो, किसी भी समुदाय का हो सकता है ना। मैम हम लोग छोड़ दीजिए ना, हमने एक बार नारे नहीं लगाए। हम ये कह रहे हैं किसी ने भी नारे नहीं लगाए। नारे लगाए नहीं किसी ने, बेवजह तूल दे रही है लोग। ऑडियो, अब ये तो जांच का विषय है, क्योंकि ऑडियो जो आए वो दो डिस्ट्रीब्यूटेड लग रहे हैं। फिर मुझे एक ऑडियो लगता है अलग तरीके से पहुंच रहा है, एक अलग तरीके से पहुंच रहा है। वेद प्रकाश जी तो कह रहे हैं कि लगाए गए हैं नारे। वेद प्रकाश जी, लगाए गए नारे? उनके पास टेम्परेरी ऑडियो पहुंचा होगा। मीडिया में ये बात चल रही है, वहां नारे लगाए गए हैं, उसकी जांच कौन सा मीडिया में अभी चल रहा है? ये कोई नहीं कह रहा है कि वहां मुसलमान ने लगाया, किसने नारे लगाए। इस न्यूज को सेंसर कर दिया गया। भाई आप ये बताइए, हम बात कर रहे हैं कि वहां नारे लगाए गए हैं, पार्टी कह रही नारे लगाए गए, मीडिया कह रही नारे लगाए गए, आप भी कहिए हाँ नारे लगाए गए, उसकी जांच हो जाए। उसमें और वो भी विधानसभा के अंदर केवल उसमें आपको विधानसभा के अंदर ही शायद आपने दूसरा वीडियो देखा हो जाए और स्पष्ट हो जाएगा किसने बोला गया है कि विधानसभा के अंदर। आप आर भारत की न्यूज देखिए, विधानसभा के अंदर बोला जा रहा है। नहीं, जब वो बाहर निकल रहे थे तब की बात है। अंदर नहीं लगाए गए हैं, किसी ने नहीं बोला अंदर लगाए गए हैं। यही सारी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से क्या होता है। भारत के मैम आर भारत का एंकर बार बोला, आर भारत की बात यहाँ मत करिए, यहाँ नहीं बोला गया ना। आर भारत की बात ही मत करिए, देश न्यूज है ये, आर भारत नहीं है। आर भारत थोड़ी है, आर भारत होते फिर ऑडियो भी सुनवाते जिसमें 1000 बार बोला गया है। जो वो आप हमें भेजो ऑडियो, हम मान लेंगे। हम तो आपके पास जो ऑडियो मुझे आपके पास जो ऑडियो वो भेजिएगा, फिर हम क्रॉस चेक करके आपको भेजेंगे। देखिए, वैसे जो ऑडियो आ रहा है उसमें सुनाई दे रहा है, तो ये जांच का विषय है, बिल्कुल आप लोग सही बोल रहे हैं। लेकिन मेरा ये कहना था कि अपने ऊपर कोई भी बात को लेने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई मुस्लिम पक्ष का व्यक्ति जाकर मैम यहाँ पर मुस्लिम टारगेटेड है। आपको ऐसा लग रहा है मुस्लिम टारगेटेड होते टारगेट किया मुसलमान को, किसी ने टारगेट नहीं किया है। ये कहा जा रहा है वहां नारे लगाए गए, उसकी जांच होनी चाहिए। हम उसकी जांच की मांग कर रहे हैं। आप बिलावजह आप अपने के ऊपर लेबल चिपका रहे हैं, आपसे क्या मतलब है, क्या लेना देना? आप भी कहिए हाँ इसकी जांच हो जाए,
निष्पक्ष बात हो जाएगी और कांग्रेस को भी कहना चाहिए हाँ जांच हो जानी चाहिए, इसमें क्या तो दिक्कत पुलिस है? करेगी कि आप भारतीय जनता पार्टी लगाने की क्या जरूरत है? जांच होगी, भारतीय जनता पार्टी करेगी क्या? जांच कर रही है। ये कहा जा रहा है वहाँ नारे लगे हैं। हम तो कह ही रहे हैं जांच होनी चाहिए। तो क्लियर हो जाए। भाजपा एक नफरत की राजनीति फैलाना चाहती है। कर रहे हैं पहले से। आप कहिए कि हाँ जांच होनी चाहिए, क्यों नहीं आप कहते हैं हाँ जांच होनी चाहिए? आप तो एक बार जांच के लिए कौन मना कर रहा है? नारे लगे नहीं, जांच के लिए कोई मना नहीं कर रहा। आपको और अगर वो झूठा निकला तो आप इस चैनल पर माफी मांगेंगे। वो अगर वो झूठा निकला तो माफी मांगोगे इस चैनल पुलिस का पर। काम है, भाजपा के आप देश के माफी की जरूरत नहीं है, जिसका काम है वो अगर झूठा निकला तो देश से माफी मांगोगे क्या? हो जाए ठीक और है। जांच के बाद अगर दोषी लोग पाए जाते तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बस बात केवल इतनी सी है। आप ये बताओ, अगर ऑडियो झूठा निकला तो माफी मांगोगे क्या आप? अरे हम मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर ऑडियो वो जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होगी, अगर ऑडियो झूठा निकला तो माफी मांगोगे क्या? ये बताओ। अरे माफी मांगोगे क्या ऑडियो झूठा निकला तो? आप माफी मांगोगे कि क्या हमने अपने को टारगेट किया था वो गलत किया था? आपको टारगेट किसने किया? अगर उसने ये सच्ची माफी मांगे, इन्वेस्टिगेशन के बाद यहाँ पे माफी मांगने के लिए कोई नहीं है, लेकिन माफी मांगनी पड़ेगी। नहीं, आप बताइए, आप लोगों के आपको पास टारगेट किसने किया? आप लोगों के पास आपने नारे लगाए। भाईजान बात आप सुनिए। क्यों अपने ऊपर आप लेने लोगों के जा रहे पास हैं? सिर्फ आपका और सिर्फ मतलब है? एक इस चुनाव क्या को जीतना मतलब है? कैसे भी आप किसी भी तो तरह से सिर्फ फरेब धोखा खुद बना रहे हो। अरे भैया इस्तेमाल करोगे। पाकिस्तान के सदन नारे में लगे तो लगाते हो, उसमें बाबरी चुनाव कैसे मस्जिद जीत जाएगी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी? देखिए आप कुल क्यों मिलाकर लगाते चुनाव हो आ ही नारे? जाता है। बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। शेर मोहम्मद जी, और फिर बताते हो बाबर के साथ मुझको क्यों जोड़ दिया? आप अपने को खुद जोड़ क्यों- लेते हो, क्यों कोई क्या बाबरी- करेगा उसमें? बाबरी अरे मस्जिद आपके ओवैसी जी कह रहे थे बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। को क्यों जोड़ रहे हो इससे? अभी उठा कर बाबरी मस्जिद को पाकिस्तान से क्यों जोड़ रहे हो? बाबरी मस्जिद पाकिस्तान में थी क्या? बाबरी मस्जिद तो इंडिया में थी ना। पहले अपने आप अपने ऊपर लेबल लगाओ और उसके बाद बाबरी मस्जिद तो भारत देश में थी ना। चलिए ठीक है। आप पाकिस्तान से क्यों जोड़ ठीक रहे है, हो? ठीक है। ऐसा नहीं है। अयोध्या पाकिस्तान में है क्या? चलिए। अयोध्या तो भारत में है ना, हमारे देश मेरे में। पास समय की सीमा है। जो मुस्लिम अरे हमारे मुल्क में है ना अयोध्या, तो पाकिस्तान से क्यों जोड़ रहे हो? भाजपा का नाम आया, अपने ऊपर लेबल चिपका लिया। मैं मैं कह आऊंगी रहा हूं, अरमान वहाँ कबीर पर जी आपके नारे पास। लगाए गए हैं, उसका ठीक ऑडियो है, वीडियो चलिए। वायरल हुआ है, उसकी जांच होनी चाहिए। ठीक है, चलिए जांच होनी चाहिए वेद प्रकाश जी, बिल्कुल जन- जांच होनी चाहिए। ठीक है, अरमान कबीर जी बताइए। मुझे वेद प्रकाश जी आप जो बार बार कह रहे हैं कि ओवैसी जी कहते हैं बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, आपकी आस्था है कि वहां राम मंदिर है, हमारी आस्था है कि जब तक जो है कि कयामत रहेगा वहां मस्जिद रहेगी। तो हमारी एक जगह जहां मस्जिद बन जाएगी, आपने को ये बाबर हमारी के साथ आस्था जोड़ है। दिया। आपको क्या समस्या? पूरे विश्व में क्या किसी समस्या? के नाम से मस्जिद है, क्या अयोध्या समस्या? को छोड़ करके किसको? कहीं भी बाबर के नाम से अगर आप अपने को जोड़ रहे हो तो फिर इसमें भारतीय हाँ। जनता पार्टी का क्या दोष है? आप तो सदन में चिल्ला रहे हो कि बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। बाबरी मस्जिद बाबर के बारे में आपने कौन सा संपत्ति नहीं थी। आप मस्जिद किसी की आप बाबर के बारे में संपत्ति नहीं बाबर होती की है। पढ़ाई की कभी आपने? मस्जिद सिर्फ कभी बाबर के बारे में जान चुका है? बाबर के बारे में मस्जिद थी, है और रहेगी। पूरे विश्व में हमारी ऑडियो वीडियो की बात कर रहे थे, मंदिर मस्जिद की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। अरे हम बाबर के वंशज थोड़ी हैं, हम बाबर से नहीं है। अरे तो क्यों? हम बाबर के वंशज तो फिर नहीं है। अगले बार अरे ये मस्जिद आपकी जिंदाबाद आस्था कर रहे है हो। वहाँ राम मंदिर है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें कोई आपत्ति तो नहीं है कि आपकी वहाँ आस्था आपकी बाबर से आस्था है कि वहाँ राम हमारी मंदिर है। आस्था राम वहाँ से राम है, जन्मभूमि आपकी है। आस्था बाबर से है, उसमें क्या दिक्कत? समस्या आप बाबर के साथ अपने को समस्या जोड़ते हैं, है। राम के साथ अपने को जोड़ते अपना हैं। आस्था का है, उसमें बोलने की हाँ तो आप अपने को बाबर के साथ जोड़िए, हम अपने को राम के साथ जोड़ते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? तो फिर ये क्यों कहते हैं भाजपा वाले कह रहे हैं कि आप बाबर के वंशज हो बात भाई? मस्जिद की करिए। अरे बात भाई मस्जिद बाबर की कोई करिए, देवता मस्जिद थोड़ी की। है, आप बाबर कोई बताइए। देवता थोड़ी है हमारा, बाबर नहीं, कोई राम हमारा हमारे पीर लिए थोड़ी देवता है। है, राम हमारे लिए पूजनीय है, राम हमारे लिए वंदनीय है, राम हमारे आराध्य है। आपके लिए नहीं अरे है भाई भाई, देवता हमारा सबके कोई आ लिए। रहा है, मंदिर मस्जिद की बात तो कर ही नहीं दी थी हमें आपने। कहाँ इनकार है? ये आपके लिए आपके लिए अरमान कुछ नहीं कबीर है। जी, वेद प्रकाश राम के शास्त्री लिए जी, कहाँ शेर बोल- राम मोहम्मद जी कहाँ और से आगे खेमराज बीच में? जोशी जी, मैंने मंदिर मस्जिद की बात ही नहीं की। मैं पाकिस्तान से आप लोग मंदिर मस्जिद में आ गए। उन्होंने शुरू किया। ये तो ये लेकर आए। बिल्कुल गलत है ये। मैं उम्मीद ही नहीं कर सकती थी कि पाकिस्तान का जिक्र हो रहा हो और मंदिर मस्जिद की बात हो रही है। बाबरी मस्जिद राम बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं आज जिक्र करना चाहूंगी ना मंदिर का ना मस्जिद का। जिस मुद्दे में बात हो रही है तो उसी मुद्दे में बात होनी चाहिए। मुसलमानों ने लगाए। आपने कहा कि नारे वहां लगे ही नहीं, कैसे आपको पता नारे नहीं लगे? नारे वहां बिल्कुल लगे मुझे हैं, नहीं सुनाई दे उसकी रहे। जांच होनी हमारी चाहिए। समस्या है। नहीं उस पर लगेगा तो कार्रवाई उसका होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन होगा, वो हमारी जिसका मांग काम है वो करेंगे। आपको क्या प्रॉब्लम?
आपको क्या हमारे कभी का आप होंगे, मुझे नहीं सुनाई दे रहा है। चलिए ठीक है, आपको न सुनाई दे, पूरा देश तो सुन रहा है। मुझे जांच होगी तो उसमें समझ आएगा। ऐसे आप लोग अगर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे तो कोई निराकरण नहीं निकलेगा। सुन रहा है, पूरा देश सुन रहा है। चलिए ठीक है, ठीक है वेद प्रकाश शास्त्री जी, आपको नहीं सुनाई देता, मत सुनाई ठीक है, ठीक है, जांच होनी अरे चाहिए। चलिए ठीक है, प्रकाश जी सबकी बात तो सुनिए। चलिए बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है अरमान जी, जी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। पार्टी के अगर भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है और इन्वेस्टिगेशन के लिए कहा है, दिलाई है ना शेर मोहम्मद जी मेरी बात सुनिएगा, अगर भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है, इन्वेस्टिगेशन के लिए कहा है, इन्वेस्टिगेशन होगा, जो भी कंक्लूजन होगा वो सामने आएगा। अब आप लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे और एक भारत देश के नागरिक होने के नाते अगर एकजुटता नहीं दिखाएंगे इन सब मामलों में जहाँ पाकिस्तान की बात आती है। दिखता ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ के ऊपर ये अपनी तरफ से अपने को जोड़ते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, बिल्कुल ये जांच का विषय है, उसके बाद ही क्लियर होगा। वो हमारा भाई नहीं है, वो हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं है, पाकिस्तान नहीं है। चलिए ठीक है, समय मेरा समाप्त हो चुका है, समय समाप्त हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे, दरअसल एक ऑडियो और वीडियो सामने आया है जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे सुनाई दे रहे हैं, लेकिन अब जैसा कि इस चर्चा में भी सामने आया कि ऑडियो ऐसा कुछ नहीं है, सुनाई ऐसा कुछ भी नहीं दे रहा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं, लेकिन हो सकता है कि दो वीडियोस हों या क्या इसके पीछे का राज है, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं और आगे जब इन्वेस्टिगेशन होगा उसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि आखिर वहां पर हुआ क्या। हो सकता है किसी ने कोशिश की हो माहौल बिगाड़ने की, कुछ भी सामने आ सकता है, लेकिन यहाँ पर किसी भी समुदाय को अपने ऊपर लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई भी व्यक्ति वहां पर हो सकता है और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन जो होगा सब कुछ क्लियर आ जाएगा सामने कि किसने क्या किया है। तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।